जो आज भैया ने शुरू किया है ना चैप्टर क्रिप्टो का सीखने सिखाने का, इससे आने वाले नए लोगों को बहुत फायदा होगा और बहुत अच्छी बात है कि बिगिन से शुरू कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जो लोग इसके बारे में कुछ जानते नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल की है भैया ने। और जो इन्फॉर्मेशन जो रोजाना वो डालते हैं उसमें दिन पे दिन हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि इजाफा ही हो रहा है हमारे नॉलेज के अंदर। जो भैया ने कहा कि मेरा ये दावा वादा है कि तुम्हें झुकने नहीं दूंगा, ये उसकी कड़ी का एक मील का पत्थर है। और बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ सीखने को मिला वॉलेट के मुतालिक, स्वैप के टोकन के मुतालिक, और जो आने वाले स्वैपिंग और स्टेकिंग के मुतालिक बहुत सारी चीजें थी। तो अगर कंटिन्यू एक बार में तो सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, किसी को भी याद नहीं रहती है। लेकिन दुबे भैया ने कहा एक दो बार पढ़ो उसको, बहुत अच्छी चीजें, ऐसी चीजें ज़हन पे बोलेगी जो कि सिर्फ सरसरी तौर से पढ़ने से नहीं आती है। आप एक बार, दो बार, तीन बार उसको इजीली तन्हाई में बैठ के पढ़े तो जहां तक मेरा भी मानना है कि जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे कोई ना कोई चीज नई जरूर उसके अंदर जहन पे खुलती है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ आता है सीखने के लिए, बहुत कुछ आता है समझने के लिए। बाकी हम उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अपनी लाइफ के लिए, यह हमारे ऊपर है। जैसे मना किया गया 12 फैज किसी को नहीं देना है, अपने इम्प्लीमेंट हमें करना है कि हमें किसी को नहीं देना है। मना किया है कि अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है कि भाई वाकई में कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है और जो आगे दिखाया जा रहा है उसको सही से देखना है। जो बताया जा रहा है उसको सुनना है, जो समझाया जा रहा है उसको समझना है। इम्प्लीमेंट हमें अपनी जाती जिंदगी में करना है, अपनी जाति अपने नफ्स में करना है। तो उससे हमें बहुत यकीनन फायदा होगा और फायदा हो रहा है। और क्योंकि मन की बात है, मन की बात का मंच है, ये आगे है और इंशाल्लाह आगे रहेगा। क्योंकि इसमें करने वाले, बताने वाले और समझाने वाले तीनों ही लोगों की ख्वाहिश में सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात की कम्युनिटी को आगे रखना, उनको नफा पहुंचाना, उनको तरक्की तक ले जाना, उनको एक मुकाम तक ले जाना, ताकि कहीं पे भी खड़े हो तो पता चले कि ये मन की बात के साथी हैं। इन्होंने जो भी कुछ सीखा है वहां से सीखा है, और वहां से जो सीखा है सही सीखा है। तो इससे बहुत ज्यादा आगे चल के एक इज्जत का मुकाम भी मिलता है कि भाई नॉलेज, इल्म जो होता है ना वो बहुत कीमती शय होती है। और जिसके पास होता है वो रोशनी होती है, कि इल्म एक रोशनी है, कि उसी रोशनी में इंसान अपनी जिंदगी को आगे लेके चलता है। और हमें क्रिप्टो की जो का नॉलेज, जो इल्म मिल रहा है वो हमें आगे की दुनिया की जिंदगी के अंदर, क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, हमारे नोवा के अंदर हमें आगे तक चलने में बहुत मददगार साबित होगा इंशाल्लाह। तो मेरी दुआएं भी है, मेरी सभी साथियों के हक में दुआएं रहती है कि अल्लाह पाक सबको कामयाब कर दे। जो मकसद है, जो मनसब है, जो चाहत है, जो तमन्नाएं हैं, सबकी नेक तमन्नाएं पूरी हों, सबके घरों में खुशियां आए, सबकी जिंदगी में बहार और खैर और बरकत आए। और सभी साथी जिस उम्मीद के साथ और जिस चाहत के साथ इस मंच से जुड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, नोवा से जुड़े हैं, ट्रेजर से जुड़े हैं, उन सब की पूरी हो, ये मेरी चाहत और तमन्ना है, दुआएं हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जान माल वक्त लगाते हैं, इतना कुछ कहते हैं और सुनाते हैं, बताते हैं और समझाते हैं। और इसके लिए मैं तमाम तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो जमीन वाले का शुक्र अदा नहीं करता वो आसमान वाले का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। दुबे भैया, अशोक भाई, पारस भाई, चैतन्य सर, युवराज सर, शहरी भाई मेरा प्यारा भाई, शहरी भाई, सोनू भाई, और आप तमाम अहबाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू सर, इरशाद भाई, थैंक यू भाई। चलिए भाई, एक बात है, स्टार्टिंग में जैसे ये ये आएगा ना कॉइन, अगर होल्ड करके और सबर कर गए ना, लालच कितना लालच लाए दिल के अंदर कि रेट पंप करेगा ही करेगा, वो तो पता ही है सबको ना, पंपिंग तो करेगा करेगा। अगर उस टाइम भी सबर कर गए ना, मजा आएगा। शहरी भाई, ये कॉइन इतना महंगा है, जितना हम उससे नहीं कमा पाए ना, उससे ज्यादा कम वक्त में बहुत ज्यादा हमको दे जाएगा। बस सब्र ये है कि अभी दुबई भैया ने बोला ना 15 दिन, वो 15 दिन आपको रोकना है अपने आप को। बस वो 15 दिन रोक लिया ना, 15 दिन में ये अर्श, फर्श से अर्श तक पहुंच जाएगा, ये 15 दिन। तो बहुत नफा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल
थैंक यू बिल्कुल सर, सही बात। थैंक यू। जो आपने बताया क्रिप्टो के बारे में जो भी, तो सबको यहाँ से जो भी सर ने बताया कि आपको होल्ड करना है, जितना आप होल्ड कर सको। ये और इसी मंच को आगे बढ़ाते हुए सर मैंने इकरामुल सर, हाँ ये सर आपको भी मैंने अनम्यूट किया है सर, आपका भी हैंड रेस था, आप भी आइए सर मंच पर, थोड़ा अपना सहयोग रखिए। नमस्कार जी। हेलो जी सर, जी सर। सर नमस्कार। बख्श जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जिस वक्त टीम से लेवल होता था ना सर मार्च में, जब हमसे पहली बात तो मैं एक अनपढ़ हूँ, अपलाइन का साथ नहीं है और अपलाइन का थोड़ा साथ मिलता है, तो उस वक्त हमने क्या एक आईडी लगानी थी, जो उस आईडी में गलत डॉलर डल गए हमसे 60, और फिर उसमें मेरे वॉलेट से, बिटकेट के वॉलेट से एड्रेस लगा के वो अपने वापस लिए, और मेरे बिटकेट में टीएफडी पड़ा है काफी सारा। अब मेरा एड्रेस है जो उस आईडी में लगा हुआ, और बाद में वो आईडियां बंद होगी, अब उसका क्या होगा सर? सर आपकी बात तो सर मैं समझ नहीं पाया, जी सर। आपकी बात तो सर मैं समझ नहीं पाया। सर मेरा कहना है, जब टीम से लेवल होता था ना सर मार्च में, उस वक्त हमसे गलत आईडी में एक $60 डल गए थे, फिर उसमें बिटकेट का एड्रेस लगा के हमने वो डॉलर वापस लिए 60, और उसके बाद में वो आईडी बंद होगी, फिर आईडी मार्च में फिर बंद हो गई थी नोवा की, तो हमारा एड्रेस बिटकेट वाला उस आईडी में लगा हुआ है, और उस बिटकेट में मेरे टीएफडी है, अब उसका क्या होगा सर? ये है सर बिटगेट में टीएफडी है, उसको वहीं रहने दो, जो भी है अभी कुछ नहीं करना है। जिसके जो वॉइस जहाँ लगे हैं कोई छेड़खानी न करे। ये जो जानकारी दी गई है, ट्रेजर फंड वाले आईडी हैं, वो अपनी एक एक बार वेरीफाई कर लें, और उनके लिए ये बोला गया है। जो नए साथी कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो ना ट्रेजर एनएफटी के हैं, ना ट्रेजर फंड के हैं, ना नोवा के हैं, लेकिन वो क्या है कि आप सबके अपने तो हैं, उनको फायदा दिलवाना चाहते हो, तो उसके लिए ये प्रोग्राम है। आप लोग जो ऐड करके बैठे हो, सारा कुछ करके बैठे हो, तो अब उसमें छेड़खानी मत करना लास्ट मोमेंट पे, नहीं तो वैसे ही 4 दिन का समय वो लेता है। हाँ सर, यही पूछ रहा हूँ मैं कि उसमें मेरे टीएफडी है, वो एड्रेस मेरा दूसरी आईडी में लगा हुआ है। छेड़खानी नहीं करना। जी सर। ठीक है ना? जी सर। लेकिन जो अभी कनेक्ट कर रहे हैं या जो आपने चेक कर रहे हैं, जिनके में नहीं है ऐड कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सब बताया गया है। अब तुम लोग करके बैठे हो, वैसे तो हमने तो इसको तो 1 महीने पहले बोल दिया था कि भाई ट्रस्ट वॉलेट जो है बाइनेंस का है, और इस पे आप ध्यान दीजिए, कंपनी उसी को लेके चलेगी। 95% कम्युनिटी इंडिया की है, कंपनी इंडिया की तरफ क्यों नहीं देखेगी? इंडिया के रूल रेगुलेशन के हिसाब से क्यों नहीं चलेगी? और ये बताओ, ये तो आपको बहुत समय 9 महीने पहले से पता है कि सिक्योरिटी बाइनेंस के सिक्योरिटी पूल में कंपनी का पैसा जमा है, तो ये तब दिमाग नहीं लगाया कि बाइनेंस के सिक्योरिटी पूल में जमा क्यों है? दूसरे एक्सचेंज में भी तो पैसा जमा कर सकता था। आपकी कंपनी का पैसा और किसी एक्सचेंज की सिक्योरिटी पूल में जमा नहीं है, लेकिन बाइनेंस की सिक्योरिटी पूल में जमा 2 साल पहले से है। अब बताओ, कुछ कॉमन सेंस भी लगाया जाता है कि हमने सिक्योरिटी कहाँ जमा कर रखी है, बाइनेंस को जमा कर रखी है। हम क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, बिटगेट दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। और आप लोग भी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक्सचेंज में बाइनेंस को ही प्रेफर करिए। बाइनेंस से आपका कोई भी लेन देन गड़बड़ हो जाएगा, रिकवर करा देंगे 24 घंटे के अंदर। बाइनेंस अदरवाइज तुम वालों को सॉरी फॉर, जब आप बता के चल रहे हैं कि भाई भारत का उसको चूज
जो भी सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस कट के आ रही है। के लिए आप ये और ट्रस्ट करिए, सुने, हमें कोई भी ना करने का बोल करिए, दोनों बातें हैं। भाई वॉइस ब्रेक हो रही है। सर समझ नहीं आया पूरा। वो वॉइस ब्रेक हो रही है ना, वो वॉइस ब्रेक हो रही है एकदम से, नेटवर्क इशू। जैसे बिटकेट ओपन तो हो रहा है सर, पर वो उसमें क्या एड्रेस दूसरी जगह लगा हुआ है, ये कि उसमें क्या बदला बदली हो जाएगा, नहीं होगा, क्या होगा सर? भैया की आवाज नहीं आ रही है, आप लोग। हेलो, अभी आ रही है आवाज? मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो आईडी में वॉलेट कनेक्ट है, वो वॉलेट आपके पास सेफ है, सिक्योर है कि नहीं है, ये चेक करो। हाँ सर, ओपन हो रहा है हमारे पास में वैसे बिटकेट का सर, वो दिखा रहा सारा कुछ। फिर आपने बिटकेट का नाम लिया। हम कह रहे कोई सा भी लगा हो, आपकी आईडी में जो वॉलेट कनेक्ट है, वो वॉलेट आपके पास है कि नहीं है, वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आईडी में तो सर उसका ट्रस्ट का लगा हुआ है, ये तो आईडी में ट्रस्ट का लगा, तो हम वो किसकी बात करेंगे, हम बिटकेट की बात सुनेंगे क्यों? सर नहीं, मैंने उसमें TFT है, इसके बारे में पूछ रहा हूँ सर। बिटकेट में TFT है। किसमें TFT है? जो TFT रखे रहो, कहीं भी रखो, वो आप एसेट है, आपका एसेट। देखो एक बात बताओ, हमने आपको एसेट दिया, अब आप एसेट का मतलब पैसा दिया, आप अपना पैसा आगे वाली जेब में रखेंगे, पीछे वाली जेब में रखेंगे, साइड वाली जेब में रखेंगे, क्या मतलब? कहीं भी रखे आप, कौन तुमको रोकने वाला है? कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन जो हमारी आईडी में वॉलेट कनेक्ट है, वो वॉलेट हमारे पास होना चाहिए अवेलेबल, दैट्स ऑल। हाँ तो बस, अब आपने उस एसेट को ट्रांसफर करके कौन से वॉलेट में ले जाकर के रख लिया, इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, ना कंपनी कहेगी ना कोई और कहेगा। ट्रस्ट वॉलेट में आपके आ गया, ट्रस्ट वॉलेट के बाद आप कहाँ ले जा रहे हैं, बाइनेंस के वॉलेट में ले जा रहे हैं कि बिटगेट में ले जा रहे हैं, किसी में भी ले जा रहे हैं, वो आपका अपना विषय है, वो सब जेबें हैं, बटुआ है। वॉलेट मीन्स बटुआ, बटुआ को और हिंदी कर दो जेब। अब जेब आप ऊपर वाली पैसे में रखो चाहे पीछे वाली में रखो, एक अंदर पॉकेट और होती है छोटी सी चोर पॉकेट, उसके अंदर रख लो, अच्छा वहां रख लो, उसमें कहाँ मनाई है, कौन रोक रहा है? सर अनपढ़ है कोई, हमें क्या जानकारी नहीं है सर इतनी, हमें तो। इसीलिए, अरे आप अनपढ़ हैं तो हमने जेब का उदाहरण दिया, इससे बढ़िया क्या उदाहरण होगा? मैंने क्या कहा, वॉलेट का बटुआ, बटुआ का मतलब जेब। अब जेब है, ये सारी जेबें हैं, जितने वॉलेट है वो क्या है, जेबें हैं, आपकी पॉकेट है। तो आपको जो पैसा आपको मिला वो आप किसी भी पॉकेट में रखिए, कौन रोकेगा आपको? मैं तो सर ऐसे डरा था, मैंने कि TFT का जो जिसमें TFT है बिटकेट में, वो उसका एड्रेस दूसरी में लगा हुआ है, तो वो आपका जो एसेट है वो आप कहीं भी रखें, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ ओके ओके। अच्छा तो भैया मेरे क्वेश्चन का भी कर दीजिए। क्या है, शुरुआत में जब मैं जोड़ा ट्रेजर एनएफटी में, तो मेरे तीनों वॉलेट की थे, और ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस तो अभी भी वही फाइंड है, नोवा में भी वही पुराने एड्रेस फाइंड है, लेकिन मैंने उनको इंपोर्ट कर लिया था बिटगेट में, फिर मैंने अपना ट्रस्ट वॉलेट हटा दिया था, कर दिया था। तो सिक्योरिटी की कुछ अच्छा नहीं। ये वजीर एक्स में कितना जुर्माना लगा है, याद है? कुछ नहीं है? आप तो बहुत अच्छा गूगल सर्च करते हैं। जी जी। तो अब मैं वापस से, वो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वापस से ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करके 12 कीवर्ड जो मेरे पास रखे हुए हैं उनसे, उससे वापस वजीर एक्स, एक बार बताओ, वजीर एक्स पे बाहरी उसका हैक हुआ था, लेकिन वो कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक उसने पार्टियों को पैसा नहीं दिया। जबकि तरीका ये होता है, अगर एक्सचेंज पे कोई हैकिंग होती है और वहां से फंड गायब होता है, तो जिम्मेदारी एक्सचेंज की होती है, पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कौन सा रूल अपना दिया? बैंक वाला। बैंक क्या करती है, बैंक दिवालिया घोषित हो जाती है, तो वो कह देती है 50,000 रुपए तक तो हम आपको देंगे, बाकी का पैसा हम आपको नहीं देंगे। आप अपने भारत में भी तो बैंक का यही रूल है, आपका चाहे 5 करोड़ रुपया खाते में जमा हो, अगर बैंक दिवालिया घोषित हो गई तो आपका बीमा कितने का है? 50,000 का, 50,000 से 5 लाख, और बाकी का पैसा तो यही रूल एक्सचेंज ने अपना लिया। तब जा करके वो जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको फटकार लगाई थी।
कि ये बताओ कि बैंक का रूल क्यों क्यों अपना रहे, फिर ब्लॉकचेन का मतलब क्या रह गया? आपके एक्सचेंज का आपका फॉल्ट है, आप एक्सचेंज भरे वक्त, लेकिन उसने वजीर एक्स वाले ने नहीं भरा। वजीर एक्स का ही तो बिटगेट है। तो हमें तो इनकी सबकी राम कहानी याद है ना, मुंह जवानी याद है भाई। क्या हो रहा था? लेकिन ये अज्ञानता में इन्होंने क्या किया, उस समय क्या कहा, ट्रस्ट वॉलेट से आप इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट करना सिखाया, और जो है बिटगेट है वो सेफ पार कर लो, नाम देख करके सेफ पाल। अभी नाम तखत सिंह घर में नहीं पटोलिया वो वाला हाल है। शेर सिंह नाम रख दोगे शेर बन जाओगे क्या? और उसमें क्या हो रहा था उस टाइम? बीएनबी के अलग से कुछ कॉइन आ जा रहे थे, एक ट्रिपल ए नाम से, अजीब से नाम से, और उनकी वैल्यू दिखाता था $3000। अरे जब आपने परमिशन दे रखी तब आ रहे थे, सबके में नहीं आ रहे थे। हम ट्रस्ट वॉलेट, जैसे से ट्रस्ट वॉलेट आया है दुनिया में तब से हमारे पास है। अभी लाइव स्क्रीन करके दिखाएंगे। 38 तो हमारे इस डिवाइस में जिससे बात कर रहे हैं, 38 वॉलेट इसी में है ट्रस्ट के। 40 वॉलेट में मैडम के मोबाइल में है एक ही साथ। तो बोले हम कुल मिला के हमारे गवर्नमेंट से परमिटेड देखे तो बाइनेंस और बाइनेंस का पार्ट भाई वो ट्रस्ट वॉलेट किसका बेटा है? बाइनेंस का। बाइनेंस का सर, बाइनेंस अप्रूव्ड है। आज हम अपनी कंपनी का छाती ठोक करके क्यों बात करते आए? क्यों? हमने आज नहीं, आज के 3 साल पहले पता कर लिया था कि ये कंपनी किसकी है। तो पता लग गया था कि TGL का बेटा है, बेटा कह लो या बेटी कह लो, मदर कंपनी उसकी TGL है। तो हमें तो बहुत आसानी हो गई चीजों को ढूंढने में, लेकिन इन्होंने कभी विश्वास ही नहीं किया। कंपनी बताएगी हमने कहा क्या किया क्या नहीं किया। कौन है आप बताने के लिए? कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है, अपना प्रोडक्ट बनाती है, तो प्रोडक्ट के बारे में अपने यूजर को या कस्टमर को बताती है? कस्टमर को कुछ नहीं बताती। वो तो उसका अपना पर्सनल राइट है। इन लोगों को चीजें मिली 3 साल पहले से पता तो इसीलिए था ना, क्योंकि उनको तो यही नहीं पता कि बायोलॉजी लिया कैसे जाता है, मेमोरेंडम लिया कैसे जाता है। हमने तो इनके खूब मजे लिए। हमने 3 महीना कैंपेन चलाया। हमने कि बताओ स्टीवन एलेक्जेंडर नर है कि मादा है, कोई बता ही नहीं पाया। हमने इनकी फिरकी कम थोड़ा ना ली है, खूब फिरकी ली है इन लोगों की। आपने पूरे मजे लिए इनके जी, पूरे मजे हम शुरू से लेते आ रहे। ये रोज क्या करते थे, पुराने लोग है ही नहीं कोई पुराने, तब मैंने कहा था पुराने एक को तो झेल नहीं पा रहे तुम। अगर पुराने सब आ गए तो क्या करोगे? ये लेवल 2 के बंदे सब रो रहे थे। स्टार्टिंग में मैंने बताया था हमें फलाने ने जोड़ा, ये गए थे, फिर हमने जो है लेवल 2 ऐसे हुए। जिसको तुमने सबसे बड़ा घोषित किया है वो खुद लेवल 2 था। अब ये सब लेवल 6 हो गए, तो कहो अब कैसे हो गए? अब इनको टीमें मिल गई क्या? अभी जब नोवा आया था ये $50 के रो रहे थे, एकदम लेवल 6 कैसे हो गए? लेवल 6 ऐसे हो गए। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा। एक काम करो, ये मैं भेज रहा हूँ, इसको लिख करके सर्विस प्रोवाइडर को लिख दो, हमारी अपलाइन कोई मदद नहीं कर रही है और हमारी अपलाइन दूसरा कॉन्सेप्ट कर रही है, हमारी टीम को गुमराह कर रही है, हमारी अपलाइन चेंज कर दी जाए, ये फलाने सिंह है, ये हमारी मदद करते, इनका ये UID है। जैसे मैसेज किया वहां से अपलाइन चेंज हो गई, पूरी ट्री उठ के कहाँ चली गई? इनके नीचे चली गई। ऐसे चोरी करके सब लेवल 6 बने हैं। अब बताओ, इनकी एक एक कारगुजारी हमारे पास दिन व दिन की सब लिखी रखी है। इनके ऊपर तो एक पूरी रामायण लिख जाएगी, पढ़ते पढ़ते तुम्हें 6 साल गुजर जाएंगे। हर हरकत इनकी नोट है। और बताओ, लेवल 2 के आदमी अपनी ID के लिए रो रहे थे कि भाई $60 से कम कर दो, $10 कर दो, $20 कर दो। ठीक है, एक महीने में लेवल 6 कैसे हो गए? बेवकूफ समझा है पब्लिक को। तभी तो महेंद्र बोलता, क्या बोलती पब्लिक? ये पब्लिक है, ये सब जानती है। लेकिन पब्लिक ने क्या किया कि भाई तुमने मंच पे समय दिया, तुम्हारा रिस्पेक्ट किया, रिगार्ड किया, उसके बदले से तुमने उनके हाथ पैर ही सब तोड़ दिए। जिस लीडर की टीम गई होगी वो दुआ देगा कि बद्दुआ देगा? उसकी तो आत्मा रो गई होगी। कैसे बनती है टीम? एक आदमी को समझाना बहुत मुश्किल, टेढ़ी खीर होता है। किसी की जेब से पैसा निकलवा करके दिखाओ तब पता लगेगा। आदमी तुम्हारे लिए जान दे देगा, उससे कहोगे 10,000 रुपया दे दो, नहीं देगा जब तक उसका फायदा नहीं देखेगा। ऐसे निकल जाता पैसा जेब से। लीडर की मेहनत उन्हें बर्बाद कर दिया, उनकी टीमें तोड़ तोड़ के अपने नीचे लगा ली। जैसे मुझे ज्ञात हुआ मैंने तुरंत मेल डाली, हमने ये गलत एक्टिविटी हो रही है, मंच बना करके ये लोग इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को और मेल करवा रहे हैं।
टीम बदल दो, और एक साथी का नाम बदल देंगे तो वो अभी बोल देंगे तो तुम्हारी अभी तभी बंद हो जाएगी। एक ही दिन में लेवल 6 हुआ, एक ही दिन में 5 लीडरों को तोड़वा करके अपने नीचे जुड़वा लिया। बयान को मैसेज किया, बयान ने फटाक से डाल दिया। हमारे पास सबूत रखे हैं। अब बताओ, लेवल 2 के बंदा एक ही दिन में लेवल 6 हुआ, आज मजे ले रहा जिंदगी के। 1 लाख फंड हो गया उसमें, और तब कितना पड़ा था? 1200। तो इधर इनकी टीम बन गई, लेवल 6 हो गए, उधर रिवार्ड भी मिल गया। हम बता तो रहे, हमें गुस्सा इसलिए थोड़ी ना आता है, ये तो तुमसे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि चोरों ने सारी सीमाएं तोड़ दी, एक भी इन्होंने कंडे छोड़े नहीं है करने और अपनी कमाई बढ़ाने के। जी आए या ना आए, ये तो कुछ लेंगे टोकन बिकवा करके कमाया, बेच के कमाया, और तोड़ करके टीम बढ़ा करके अपना ग्रुप लीडर गए और से अपनी पैच भी बना ली। मुझे लगता है पंचन की दुकान लेवल 6 से बढ़ गया, मतलब पंचन की दुकान ने बढ़ गया लेवल 6 से। अपने आप को प्रेजेंट तो ऐसे किया था ना कि हम निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, निस्वार्थ मतलब हमारा इसलिए मंच निस्वार्थ लोगों की सेवा के लिए मंच चलते हैं। वो पूरा ऐसा वही वही हर मंच हर उसमें यही होता था कि निस्वार्थ हम लोगों को सेवा कर रहे हैं, हम नहीं चाहते किसी का, वो भी यही डायलॉग बोलते थे, हम नहीं चाहते कि हम नहीं कह रहे कि टोकन में आप पैसे लगाओ, हम तो बस उसके बेनिफिट बता दे रहे हैं, बाकी आप डिसाइड करो। तो पहले इतनी हाईलाइट कर, पहले इतनी हाइप दे दो, फिर डिसाइड करने को बोल दो बाद में, तो और क्या डिसाइड करेगा? उसका भी मन ऑटोमेटिकली ले वही हुआ लेने के लिए। वो बस मुझे एक मतलब बोल मना भी नहीं और हाँ भी नहीं, ऐसा रहता था कि हाँ बस ये भी नहीं कहते थे मत लो, ये भी नहीं कहते थे कि ले लो, पर पहले उसको अच्छे से हाइप बना दी, उसकी कंपेरिजन दिखा दिया बीएनबी से। देखो बीएनबी का शुरुआत में इतने का आया, तो ये भी वो भी आईसीओ में आया था, ये भी आईसीओ में आया है, वो भी आईडीओ पे गया है, इनिशियल डेस्क ऑफरिंग, ये भी आईडीओ बोला, ऐसे कंपेरिजन दिखा के ऐसे बना दिया कि भाई अगर वो अगर 10-8 साल में $1500 पहुंच सकता है, तो ये उससे पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी कम्युनिटी पहले से होल्डर है 12 लाख। सर ऐसी मतलब ऐसी भूमिका बनाई इसकी कि आदमी इसी गणित में फंस गया, पूरा इसमें ही फंस गया कि भाई देखो क्या अगर इसका भविष्य ऐसा है तो इसका भविष्य तो उससे बेटर हो सकता है भाई, क्योंकि पहले से 12 लाख होल्डर है इसके पास। बीएनबी के पास कम्युनिटी नहीं थी, होल्डर नहीं थे शुरुआत से, वो गणित उन आदमी हावी हो गया था कि भाई इसका भविष्य उससे भी ज्यादा बेटर है। तो इसलिए लोगों ने अनाप शनाप खरीदे, अपने लिमिट से ज्यादा खरीदे। जैसा आपने एग्जाम्पल बताया था, एक महाशय ने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ रखे, तो उन्होंने 4-4.5 लाख रुपए, उसकी वैल्यू 47,000 रुपए ऐसे लगाती। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही कंटिन्यू करिए। नहीं वो कह रहा था कि वही आप ये जो आप बता रहे हो, ये इन्होंने इंप्रेशन मतलब जो पीछे जो क्या कर रहे थे, कोर में क्या चोरी से आप बोलते कोर चोर गोल वो बहुत बड़ा आप बोलते हो, मुझे जिस तरह से वो कोर में ये सब डिसीजन होता है। आप डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं अच्छी बात करवाओ चाहे बुरी बात करवाओ, गुस्से की बात करवाओ चाहे प्यार की बात करवाओ, जो बात करता हूँ मंच में ही करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज दिन तक बता दे, 2-3 लोगों की भी कोर अगर हो मेरी, कोई भी तो एक तो आएगा बताएगा कि हाँ इनके 5 लोगों का ग्रुप है चलता है, उसमें ये कुछ बात करते हैं। कोई नहीं मैं सबको एक समान भाई समझता हूँ, एक समान। ऐसी कौन सी गुप्त बात है जो कोर में करनी पड़ती है? कोर में तब करनी पड़ती है जब आपको कोई रणनीति तय करनी हो, स्ट्रेटजी बनानी हो, कोई भूमिका बनानी हो। ये किस बात की भूमिका? जो जानकारी तुम्हारे पास है साझा करो, नहीं है तो चुपचाप बैठो। तुमको चिल्ला के बोलना है, तुमको जनता को मतलब एक तो क्या बोलते थे डिक्लेरेशन, क्या बोलते हैं डिस्क्लेमर। हाँ तो मैं डिस्क्लेमर देना है भाई, हम पहले से बोल रहे हैं कि अपना सामान में बेच के मत लगाना, उधार मत लेना, लोन पे मत लेना, ये डायलॉग फिक्स हो गए थे। मतलब ये डिस्क्लेमर देने का काम दिया गया था, चिल्ला चिल्ला के मत बोलना। किसी को रोल ये रोल दिया गया, मतलब एक रोल बट जाते थे कि तुम्हें ये बोलना है, तो पब्लिक को आज तुम्हें ये बोलना है, उनके रोल वहां डिसाइड होते थे किसको क्या बोलना है। स्ट्रेटजी बनती थी हर चीज की कोर में, मतलब और फिर उनके ऊपर महागुरु का बुलाना है, जब इतनी स्ट्रेंथ हो जाए कि महागुरु का मतलब एंट्री का वो नहीं है, तब वो पूरी उनकी सब रणनीति वहां तय होती थी कोर। इसलिए कोर बनाते थे कि जनता के सामने और दिखाना है, और एंट्री का टाइम होता था कि भाई कब एंट्री लेनी है उनकी। बिल्कुल
और मतलब दिखाने को यहाँ होता था अलग, और वहाँ जब जैसे ब्रेक लिया, जब 2-3 दिन उन्होंने मंच बंद किया, तो मंच बंद करने का भी कारण उनका, एक तो आपने बताया कि कंपनी खोल ली थी उसी टाइम पे उन्होंने, दूसरा उनको उस टाइम अपने यूएसडीटी और ये सब इनमें यूएफटी का इन्वेस्टमेंट का उसका उनका टाइम लग रहा था उनको, यहाँ मंच के चलते टाइम नहीं दे पा रहे थे अपने बिजनेस पे, अपने टीयूएफटी के बिजनेस में और अपने कंपनी के उसमें, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक लिया था। जनता को ये दिखाया था कि हम जनता के सपोर्ट में ब्रेक ले रहे हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक लिया अपने काम के लिए, तो दिखाने के लिए केवल यहाँ बनाया कि हम देखो आपने सपोर्ट में, कंपनी आपकी बात नहीं मान रही है तो हम कंपनी को अपनी बात पहुंचाने के लिए हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं, तो, और वो पर्पज कुछ और स्ट्राइक पर जा रहे हैं, लोगों को दिखा रहा है कि हम तुम्हारे भले के लिए स्ट्राइक, तुम्हारी आवाज उठाने के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्राइक उनको अपने काम के लिए कर रहे हैं, उसको टाइम चाहिए था 2-3 दिन का, मतलब अब कुछ ले लो, लोगों की हाय नहीं लेनी चाहिए, ये लोगों की हाय ली है इन्होंने, बिल्कुल बहुत लोगों की हाय ली है। अब ये मेरे एक टाइम पे 2 लाख की वैल्यू 12 लाख पहुंच गई थी टोकन की, और मैंने नहीं बेचे, तो मुझे ऐसा भविष्य दिखाया गया था भाई कि जनवरी में आधा $1 कम से कम पहुंचेगा, और तुमने अगर 10 लाख भी टोकन होल्ड कर दिया तो 4.5 करोड़ वैल्यू बनेगी। ये गणित पर माइंड में फिट कर आज इसीलिए तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज होती तो है, पहले तुम दूसरी की बात क्यों कर रहे हो, अपने घर की बात करो ना। तुम्हारी मैडम आज किस बात के लिए नाराज होती है, इसी बात के लिए नाराज होती है कि तुमने इन लोगों के कहने पर डिसीजन नहीं लिया। अगर तुम अपने सेल्फ डिसीजन लेते तो तुम प्रॉफिट में होते, न कि लॉस में। अपनी तो बात बताओ, तुम्हारी पत्नी का क्या कहना है, मंच पे बता दो, क्या देखा सब भाई बहन बैठे। पिछले 1.5 साल से इसी पे तो हमारा चल रही घर में सर, पिछले 1.5 साल से, मतलब बस हमारा। हमने आपको व्यक्तिगत कॉल तो नहीं किया कभी, हमने आपको व्यक्तिगत कॉल तो नहीं किया कभी, तो आप बताओ अंदर की बात, जो है पत्नी की क्या समस्या है। यही है कि मतलब उनको छेड़े बारी, तुम 1.5 साल से हमारा टाइम नहीं दे रहे, हम फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, पूरे टाइम इसमें लगे रहते हो, मतलब हमारा टाइम भी खा गए, पैसे भी बर्बाद कर लिए, सब तरह से तुमने मतलब तुम लाके बैठा दिया हम लोगों को, और न कहीं घूमने ले जा, घुमाने ले जा रहे हो, न कहीं न टाइम दे रहे हो प्रॉपर, रात में लगे रहते हो, रात में 2-2 बजे तक लगे हुए, हम लोग अलग रूम, मतलब मैं अलग रूम में बैठता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज सुन के बोर होती है वो, तो मैं अलग ही पूरा मीटिंग जो भी करता हूँ सब अलग बैठता हूँ, कब सोया कब जगह उनको पता भी नहीं चलता, तो वो सब ऐसा ही रहता है सिस्टम, और पूरा नाराजगी है पिछले 1.5 साल से, और बेटी को भी और वाइफ को भी। अब मैंने कहा थोड़ा टाइम अगर अच्छा आ जाए तो फिर इन लोगों को खुश करूं, इन लोगों को थोड़ा सा मैं, जो इन्होंने मिस किया है पिछले 1.5 साल में फाइनेंशियली या जो भी है, तो वो उनको तो और थोड़ा इनको टाइम भी। हर भाई बहन का दर्द पता है इस मंच पे जो जुड़ते हैं, अगर कोई 15 दिन भाई बहन बैठ जाता है ना, तो 16वें दिन उसकी बात हमारे पास आ जाती है, हमें हर भाई बहन का दर्द पता है। मत बताओ तुम भाई, ये देखो एक बार भी जो है ना डॉक्टर साहब से, पारस जैन जी से जो है ना एक बार भी बाई फेस बात नहीं हुई, और ऐसी जानकारी दे दी कि भी जो है ना इनकी पत्नी डॉक्टर साहब के लिए क्या क्या सोच रही है। ये तो तेज भाई दूसरे मंच वाले तभी तो आते नहीं यहाँ पे, उनकी पोलें खुल जाएंगी। अरे दुबे सर मत बताओ किसी का दर्द बयां मत करो, उस दर्द में मेरा भी नाम है। अरे महेंद्र भाई हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, क्योंकि हम तो जिंदा ही सर इसी पे हैं। जिस दिन ये हो जाएगा बाइकाट, तो हम भी दुनिया से बाइकाट हो जाएंगे। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। अरे क्या भेद खुल जाएगा, हम लोगों का क्या छुपा रह गया। दिन में भी भाई बहन जुड़ते हैं, रात में भी जुड़ते हैं, मतलब सबसे ज्यादा तो समय इतना तो किसी ने पति पत्नी ने एक दूसरे को समय नहीं दिया हुआ जितना मंचों पे एक दूसरे ने, हम लोगों ने एक दूसरे को दे दिया। बिल्कुल मेरा इतना सिर्फ इतना ही मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर ट्रेजर नहीं आया तो हम भी नहीं आएंगे, हम अलविदा कह दें। 1% भी दिमाग में उल्टी बात लाना भी नहीं। अभी भाई जिंदा है, ये बात हमारे दुबे भाई नहीं सुनेंगे ट्रेजर के बारे में, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ये वो
वाले नहीं है, ये वो गुड़ नहीं है जिसमें चीटा लग जाए। बोले अब देखो हम गारंटी नहीं लेते हैं, सोच समझ के लगाना, फलाना करना, ठिकाना करना, ये हो भी सकता है। एक दिन आए कंपनी बहुत अच्छा कर रही, कंपनी चांद पे पहुंचा देगी, दूसरे दिन कह रहा कंपनी लूट मचा रही, हम विदाई कर देंगे, कंपनी विड्रॉल नहीं दे रही। अरे तेरी साले की, तुझे यही नहीं पता है कब क्या बोलना है। एक दिन रोने लगता है, दूसरे दिन हंसने लगता है। कुछ ऐसे लोगों को पाला के या कुछ शिकवे गिले हैं कुछ लोगों के चंद रोज के, बहारें आएगी तो फिर सारे लोग मस्त हो जाएंगे। मैं अपने दर्द बयान नहीं कर सकता। ठीक है सर, कंटिन्यू सर। तुमने दर्द ना करके दर्द ही बयां कर दिया है, तुमने वो वाला हाल किया है। एक दोस्त ने कहा यार मुझे दोस्त की शादी में चलना है, तू मेरे साथ चल। उसने कहा यार भाई चलता मैं, लेकिन मेरे पास तो यार कपड़े नहीं है। बोले यार कपड़े की क्या बात करता है, तू कोट मेरा पहन ले। ठीक है भाई तो चलूंगा। अब वो उसका कोट पहन के चला गया, वहां पहुंचा शादी में तो उसके जानने वाले दोस्त मिले, नहीं और भाई क्या हाल है? बोले और बस ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये देख रहे हो ये हमारे दोस्त हैं और ये आ नहीं रहे थे, हमने इनसे कहा यार तुम भी चल शादी में, आके अकेले मजा नहीं आएगा। तो ये बोले हमारे पास कोट नहीं, तो मैंने इनको कोट पहना दिया अपना। ठीक है भाई। अब वो बात तो उसको बहुत बुरी लगी, जब वो चला गया उसने कहा यार भाई तुझे कोट का जिक्र क्यों करना था? चलो कोई बात नहीं। अब वो दूसरा कोई व्यक्ति, और भाई क्या हाल है? अरे और सब बढ़िया है। ये बताओ कोट जम रहा है? ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ आया, कोट जम रहा है? बोले हाँ यार कोट तो बढ़िया पहन के आए। हाँ वो मैंने पहना दिया, उसके पास थे नहीं। अब उसको और खुंदक, उसने कहा यार तुमने 2 बार बोल दिया, अब मत बोलना कि ठीक है। अब तब तक तीसरा दोस्त आ गया, और भाई बड़े दिनों में देखे, बस कुछ नहीं यार, ऐसे ही आने का जो है अकेले की वजह से आ नहीं रहे थे, फिर मैं अपने दोस्त को ले आए, लेकिन कोट की कोई बात नहीं। मतलब बोले हाँ ना कोट की कोई बात नहीं। अब यार कोट की कोई तो बात है। अरे कुछ नहीं यार, ये आ नहीं रहे थे तो हमने कहा मेरा कोट पहन लो। कुछ समझ आया? बिल्कुल भैया। बात बात में बोल भी बारे में बोल भी गया और ये भी बोल गया कि भी मैं नहीं बोलूंगा, बात बात में बोल भी गया। ज्यादा तो भैया तो जायका बदल रहे हैं। बदल दो जायका बदल दो। एक भजन सुना दे भैया। अरे सुना दो क्या दिक्कत है, तुम टेंशन ना लो। जानकारी के लिए जैसे तुम लोग कहो कि कुछ नई जानकारी लाओ, बस आवाज देना, कोई सी फाइल खोल देंगे। देते भैया। जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मुझे यह बता दे आका वो शराब कौन सी है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तुझे याद करके रोना यही मेरी बंदगी है, जिस पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मेरी हर नजर मुहब्बत तेरी हर नजर कयामत, मेरी हर नजर मुहब्बत तेरी हर नजर कयामत, मैं खा के जिंदगी हूँ, मैं खा के जिंदगी हूँ, तू बहार जिंदगी है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मुझे यह बता दे आका वो शराब कौन सी है, मुझे यह बता दे आका वो शराब कौन सी है, तेरी याद मेरी उल्फत तेरे
तेरा गम मेरी मुसरत, तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मुसब्बत, तुझे कैसे भूल जाऊं, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू हबीब जिंदगी है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मुझे यह बता दे आका, वो शराब कौन सी है, जिसे पी के सारी दुनिया न हरम से कोई निस्बत, न बुतों से दोस्ती है, न हरम से कोई निस्बत, न बुतों से दोस्ती है, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना, यही मेरी बंदगी है, जिसे पी के सारी दुनिया, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मुझे बता दे आका, वो शराब कौन सी है, वो शराब कौन सी है, जरा चिलमने उठा दो गमे आशिकी का सदका, जरा चिलमने उठा दो गमे आशिकी का सदका, इन्हीं चिलमनों ने पिन्ना मेरे राज जिंदगी है, इस पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। तेरा है तराम शायद कहीं मुझसे खो न जाए, तेरा है तराम शायद कहीं मुझसे खो न जाए, अभी सामने न आना, अभी सामने न आना, अभी दौर बेखुदी है, जिसे पी के सारी दुनिया मेरी बेखुदी सलामत, यह यूं भी है इबादत, मेरी बेखुदी सलामत, यही यूं भी है इबादत, सर जहाँ सर झुके न उठे, जहाँ सर झुके न उठे, ये नमाज आशिकी है, जहाँ सर झुके न उठे, ये नमाज आशिकी है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मुझे यह बता दे आका, वो शराब कौन सी है, जिसे पी के सारी दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इतना इजाजत देने के लिए हम शुक्रगुजार है। और जिंदगी में आपसे जो प्यार मिला है, आपसे जो भावना है, आपके जो शक्ति है, जो समर्थ है, और आपकी जो विनम्रता है, मैं सैकड़ों जन्म तक जितने भी मंचों पर है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। सबकी सादगी विनम्रता का आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले दिनों में बिल्कुल जो खुशी आने वाली है, वो सारे इस परिवार में जितने हैं वो सराबोर होंगे। उस खुशी के लिए बेइंतहा चंद दिनों का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों को सादर नमन। थैंक यू सर, थैंक यू।